हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ जो है हम लोग आज इवोल्यूशन के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, यहाँ इवोल्यूशन के जो 2013 से लेके 2025 तक पूछे गए क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर मिलर एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज फ्लास्क। यहाँ पे इन्होंने जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है उसमें जो मिलर भाई साहब एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें दो इलेक्ट्रिक डिस्पार्च लिए थे और उसी में एक इन्होंने फ्लास्क लिया था। उसी फ्लास्क में इन्होंने जो टेम्परेचर था उसको मेंटेन किया था। टेम्परेचर को क्या किए थे, मेंटेन। इन्होंने ये सिर्फ प्रूफ करके दिखाया है कि वाकई में जो सारी बातें अर्थ की बताई जाती हैं वो सही हैं कि नहीं। जैसे माना जाता है हमारी पृथ्वी जब बनी थी तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन हुआ था, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था, वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सही थी कि नहीं थी, उसी को उन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया था। इनका नाम क्या था, मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, मिलर एक्सपेरिमेंट। तो चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि मिलर एक्सपेरिमेंट जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें क्या क्या लिए थे। तो उसमें हमने पहले ही बताया क्या लिए थे, मीथेन लिए थे, अमोनिया लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे और वाटर वेपर। और क्या लिए थे, वाटर वेपर। और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने पहले ही बताया है, यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो आज चारों ऑप्शन में से देखें तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो में है, एक में या फिर ये में। यहाँ ये दोनों ऑप्शन वैसे भी गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस में है, तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे चौथे में है नहीं, तीसरा चौथा वैसे गलत हो गया। अब पहले दूसरे में देखें, पहला है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट द 800 डिग्री सेल्सियस, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा में देखिए यहाँ पे पहला जो मीथेन का फार्मूला लिखा है वही गलत लिखा है। यहाँ अमोनियम लिखा है, अमोनियम आयन होना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत है। इस वजह से इसका फर्स्ट का पहला ऑप्शन सही हो गया। जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is the correct sequence of the event in the origin of life। सारे लोग को पता है कि हम लोग की ओरिजिन जो लाइफ है उसकी ओरिजिन कहाँ हुआ है, सी में हुआ है, समुद्र में। कहाँ हुआ है, समुद्र, या कह सकते हैं समुद्री पानी में हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि ओरिजिन जो हुआ है लाइफ का ये समुद्र में हुआ है। तो उसमें सबसे पहले कौन कौन से लोग बने थे। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी यहाँ पे है, बायोजेंसिस है, ये बायोजेंसिस है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी होता है, कई कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें इसको जो है प्रूफ करके इसमें जो दिखाया गया उसी का सीक्वेंस यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले कहा है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोबायन, ये तो पहले बनता नहीं है, इसका सीक्वेंस इसमें देखना है। दूसरा देखिए सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, तो पहला तो यही होता है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, पहले पॉइंट पे ये आएगा। सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक पॉलीमर, पहले मोनोमर बनेंगे फिर कौन बनेंगे, पॉलीमर बनेंगे। फिर कौन बनता है, पॉलीमर, तो दूसरे पॉइंट पे ये आ जाएगा। फिर कौन बनता है, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोबायन, तो तीसरे नंबर पे ये आ गया। और लास्ट एक बचा चौथे नंबर पे, फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए वेस्ट जेनेटिक सिंथेसिस, तो चौथे नंबर पे ये आ गया। अब इसी को मिला दें चारों ऑप्शन में से, तो या तो हमारे पास डी सही होगा या फिर कौन सही होगा, सी सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो दूसरे के बाद तीसरा आएगा, इसमें भी दूसरे के बाद तीसरा है, इसमें भी दूसरे के बाद तीसरा है, लेकिन तीसरे के बाद पहला आता है, तो सी वाले ऑप्शन में पहला आएगा। सी वाले ऑप्शन में क्या है, ये पहला आएगा। और उसके लास्ट में क्या होता है, चौथा होता है। तो इस वजह से इसमें इसका जो सीक्वेंस देखा जाता है ओरिजिन ऑफ द लाइफ का, तो पहले है दूसरा पॉइंट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, फिर होता है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर,
फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोबायोन, फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कहा है ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में सही है कि गलत है। कि क्या देखना है कि कौन सा, यहाँ देखिए लिखा है ऑफ द एबव स्टेटमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें ये बोला है कि दोनों पॉइंट में देखा जाए तो कौन सा पॉइंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन आर प्रेजेंटली एनारोब। बिल्कुल सही है, ये नॉन ग्रीन होते हैं और एनारोब हैं। तो पहला ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा देखें, कहा द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर इन कीमो ऑटोट्रॉफ है दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है। तो ये भी सही हो गए। तो पहला भी पॉइंट सही है, दूसरा भी पॉइंट सही है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया है बोथ ये एंड वी आर करेक्ट, वही हमारे यहाँ सही हो गया। दोनों पॉइंट क्या है, सही है। इस वजह से तीसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दोनों पॉइंट सही हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ाते वक्त ये थ्योरी में बताए हैं कि जितने होमोलागस, यहाँ देखिए पूछा गया है क्या, पहले हम इसको देख लें। कहा है द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड द डॉल्फिन। यहाँ पे जो पेंगुइन का फ्लीपर होता है और दूसरा डॉल्फिन का फ्लीपर होता है, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं। तो वहाँ देखिए हमने शुरुआत में बताया था कि जितने होमोलागस आर्गन हैं, जितने एनालागस आर्गन होते हैं, होमोलागस आर्गन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है और जितने एनालागस आर्गन होते हैं उनको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या पैरेलल इवोल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और दोनों के एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया भी था थ्योरी में। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पूछा भी गया है, यहाँ भी पूछा गया है, आगे भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल है किसका, फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन का होता नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन से रिलेटेड है। यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अभी हमने बताया, जितने भी होमोलागस आर्गन होते हैं वो होते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये तो है नहीं। और जितने भी यहाँ पे क्या है एनालागस आर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालागस आर्गन का मतलब ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंस होता है, और फंक्शन क्या होते हैं, सेम। इनका भी फ्लीपर का, इनका भी फ्लीपर का, दोनों का फंक्शन सेम है और ओरिजिन डिफरेंट है। इस वजह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। तो चौथे नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर, which of the following statement is not true। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखें, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट इन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अभी तुमने बोला है इसको, ये एनालॉगस आर्गन जो होते हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, एसी और पैरेलल इवोल्यूशन को भी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो एनालॉगस आर्गन है इसमें ओरिजिन क्या करती हैं, डिफर्स करती हैं, लेकिन फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये रिजल्ट है किसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। करेक्ट हो गया, ये सही है। हमसे पूछा क्या गया है, गलत। आइए दूसरा देखते हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ, ये भी दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये हैं एनालॉगस के, एनालॉगी हैं, ये भी करेक्ट है। होमोलॉगी इंडिकेट्स करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। बिल्कुल, होमोलॉगस जो होता है कॉमन एंसेस्टर होते हैं, इनका ओरिजिन सेम है, फंक्शन क्या होते हैं, डिफर्स करते हैं। तो ये भी सही हो गया। फ्लीपर्स ऑफ द पिंगुइन और डॉल्फिन आर द पियर्स ऑफ द होमोलॉगस आर्गन। अभी यही तो देखे थे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में, यही तो देखा गया था। और ये क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं या कह सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं, एनालॉगस या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछा गया था। 5 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। 5 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया,
सी वाला ऑप्शन करेक्ट। आइए हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर का है, which of the following refer to correct examples of organism which have evolved due to change in the environment brought about by anthropogenic action। यहाँ ये बोला गया है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण यहाँ पे एनवायरनमेंट के थ्रू कौन सी ऐसी चेंजेज हैं जो यहाँ पे होता रहता है। इसमें ये आपको चारों पॉइंट में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है। पहला देखिए, डार्विन फिंचन ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड, ये नेचुरल सिलेक्शंस का एग्जाम्पल है, तो ये पहला तो गलत हो गया। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड बिल्कुल सही है। ड्रग्स रेजिस्टेंट यूकैरियोट बिल्कुल सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे बी और बी सी डी सही है, और ये वाला क्या होता है, गलत है। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये वाला नेचुरल सिलेक्शंस का एग्जाम्पल्स है। ये भी होता है डार्विन फिंचेस, और एक और होता है ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल, वो भी दिया गया था। तो यहाँ पे जो 6 नंबर है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज द डिसअप्रूव्ड बाय। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट होता है एवोल्यूशन के लिए, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं इसमें से इन्होंने क्या किया था, ये प्रूव्ड किया था, इसको गलत साबित किया था। तो इसको भी ये याद करना है आपको। ये कार्ल अर्नेस्ट वान वियर ने किया था। यहाँ पे अल्फ्रेड वेलेस और चार्ल्स डार्विन दोनों लोग क्या थे, नेचुरलिस्ट थे। ओपेरिन ओपेरिन भी यहाँ पे क्या किए थे, एक एक्सपेरिमेंट थ्योरी दिए थे। तो इस वजह से क्या है, ये पहला ऑप्शन सही है इसमें, और हमको याद भी करना पड़ेगा इसको। 8 नंबर सवाल देखें, यही 4 नंबर जो सवाल है वही 8 नंबर भी है। फ्लीपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, अभी यही तो हम देखे थे। तो फ्लीपर होता है पेंगुइन का, और डॉल्फिन, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, तो एडाप्टिव रेडिएशन तो होगा नहीं। इंडस्ट्रियल मेलेनाइज्ड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मिलेनियन माथ का, तो इस वजह से दोनों गलत है। नेचुरल सिलेक्शन भी गलत है, और यहाँ पे एक करेक्ट हो गया कौन सा, बी वाला ऑप्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यही सेम सवाल हमारे यहाँ चौथा। ठीक है, इसीलिए हमने बोला था होमोलागस और एनालागस के दोनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8 नंबर का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखें। कहा द सिमिलरिटीज ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ द मेनी वर्टिब्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि यहाँ पे जो बोन होता है वर्टिब्रेट के, वो जो फोर लिम्ब होता है उनका किसमें क्या है, सिमिलर है। कौन कौन से ऐसी वर्टिब्रेट होते हैं जिसमें सिमिलर होता है, तो यहाँ पे वर्टिब्रेट में जो सिमिलर्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, होमोलागस है। जहाँ पे ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, फंक्शन डिफर्स करते हैं, वहां पे एग्जाम्पल क्या होता है, होमोलागस आर्गन। क्या होता है, होमोलागस आर्गन। तो एक एग्जाम्पल हो गया होमोलॉजी। ठीक है, अब देखिए होमोलॉगी को क्या बोला जाता है, तो होमोलॉगी होते हैं, इसी को बोला जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखिए चारों ऑप्शन में कहीं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है नहीं, ये भी गलत हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगी भी, एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर यानी ओरिजिन सिमिलर हो, फंक्शन डिफर करते हो, तो उसको बोला जाता है होमोलॉगी, या उसी का नाम होता है होमोलॉगस। 10 नंबर में देखें, among the following set of example for divergent evolution select the incorrect option। अब इसमें पूछा गया है कि हमको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होमोलॉगस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन।
जो होमोलॉगस आर्गन होते हैं वो शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वो क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलॉगस जो हैं वो क्या करेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? इसका मतलब ये है कौन सा एग्जाम्पल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का नहीं है। पहला है फोर लिम्ब ऑफ द मैन, बैट और चीता। ये क्या है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, यानी होमोलॉगस है। हार्ट ऑफ द बैट मैन एंड चीता, ये क्या है? इनकी भी ओरिजिन क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, ये भी सही है। ट्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, इनकी भी ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? डिफर्स करते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस बैट और मैन, यही क्या है? गलत है। हमसे पूछा क्या है? गलत पूछा है। इस वजह से यहाँ 10 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी वाला। ये एग्जाम्पल्स जो है होमोलॉगस का नहीं है, एनालॉगस का है। आइए 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर, Try which of the following structure is homologous to the wings of bird। ये कहा है विंग्स ऑफ द बर्ड के कौन से इसमें होमोलॉगस हैं? चारों में से हमको देखना है। विंग्स ऑफ बर्ड। अब बर्ड का विंग क्या काम करता है? उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बर्ड का विंग जो होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उड़ने के लिए। और यहाँ पे जो फ्लीपर ऑफ द व्हेल्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ये होते हैं तैरने के लिए। तो दोनों का फोर लिम्ब है, उसी से मॉडिफिकेशंस हुआ है, लेकिन दोनों का फंक्शंस जो होता है वो अलग अलग होता है। फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन से हुआ है, लेकिन फंक्शन क्या है? अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हाइंड लिम्ब से कोई लेना देना नहीं है, फ्लीपर ऑफ द व्हेल। टार्सल फिन ऑफ द शार्क से लेना देना नहीं है, विंग ऑफ द मास से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 11 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, फ्लीपर ऑफ व्हेल। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर में देखिए कहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होता है ये रिजल्ट होता है किसका? अभी हमने बताया है जो एनालॉगस आर्गन होते हैं उसमें ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन डिफर्स होती हैं, फंक्शन सेम होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ देखिए शेयर्ड एंसेस्ट्री, ये गलत हो गया। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये भी गलत हो गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट नहीं होता है, कन्वर्जेंट होता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ये सेम सेम हो गया। तो इसलिए क्या बोला जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी ऑप्शन करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें? ये हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 13 नंबर, 13 नंबर में देखिए पूछा गया है द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट। विंग्स ऑफ बर्ड जो होते हैं और विंग्स ऑफ इंसेक्ट होते हैं आर। अब इसमें चारों ऑप्शन में से हमसे मिलाना है कि जो विंग्स होते हैं बर्ड के या विंग्स होते हैं इंसेक्ट के एक दूसरे के कैसे हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? कैसे हैं? एनालॉगस है कि होमोलॉगस है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, इसी को देखना है। तो पहला है यहाँ देखिए विंग्स ऑफ द बर्ड। हमने एक दिन एक तरीका भी बताया था, अगर एक हमारे पास वर्टिब्रेट है और एक इनवर्टिब्रेट है और दोनों लोग को मिलाना है तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे? एनालॉगस स्ट्रक्चर करते हैं। क्या करेंगे? एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें फाइलोजेनिक स्ट्रक्चर दिया है, गलत हो गया। होमोलॉगस गलत हो गया, और होमोलॉगस ये भी है, गलत हो गया। ऐसे भी हमारा सही हो गया। हमने कहा था दोनों एग्जाम्पल या तो वर्टिब्रेट के दिए हैं या दोनों एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट के दिए हैं, तो हम लगाएंगे होमोलॉगस आर्गन। अगर एक एग्जाम्पल वर्टिब्रेट के दिए हैं, एक एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट के दिए हैं, तो हम क्या लगाएंगे? एनालॉगस। ये तब हम लगाएंगे जब हमको एग्जाम्पल नहीं याद है तब। इस वजह से यहाँ पे जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 13 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। आइए हम लोग बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का।
14 नंबर का इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म होता है, यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल बताया गया था भैया, जो मिलेनियन माथ होते हैं उसके बारे में। कुछ वाइट कलर के होते थे, कुछ ब्लैक कलर के होते थे। 1850 में जब बहुत सारी फैक्ट्री नहीं थी, तो वहाँ पे उन लोगों का समय चल रहा था। जितने भी वाइट कलर वाले विंग्स थे उनका क्या, वाइट कलर वाले माथ थे उनका क्या चल रहा था, टाइम पीरियड चल रहा था। और जब 1920 के बाद फैक्ट्री बहुत सारी लगी, इन्वायरमेंट काला हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंट काला होने की वजह से क्या हो गया, ब्लैक वाले क्या हो गए, उनका टाइम आ गया, और वाइट वालों के लिए क्या हो गया, खतरा आ गया। तो इस वजह से जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म होता है, ये एग्जाम्पल होता है म्यूटेशन का, है नहीं। न्यू लैमार्किज्म का है नहीं। लैमार्क भाई साहब यूज एंड डिसयूज आर्गन दिए थे, वो भी गलत हो गया। न्यू डार्विनियन है नहीं। ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो गया, एग्जाम्पल होता है किसका, नेचुरल सिलेक्शन। किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन। 14 नंबर का कौन सा सही हो गया, डी वाला। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 15 नंबर, काय फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजार्ड यूज करते हैं इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल यूज करते हैं इन स्विमिंग, फोर लिम्ब ऑफ बर्ड यूज इन द फ्लाइंग आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कहा है फोर लिम्ब ऑफ द कैट लिजार्ड यूज करते हैं वॉकिंग के लिए। इसका मतलब इनका ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफर्स कर रहा है। जहां पे ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफर्स करते हैं, ओरिजिन क्या हो, सेम हो और फंक्शन डिफर्स करते हैं, उसको बोला जाता है होमोलॉगस। तो यहाँ पे फोर लिम्ब ऑफ द कैट लिजार्ड यूज करते हैं वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ द व्हेल यूज करते हैं स्विमिंग, फोर लिम्ब ऑफ द बैट यूज करते हैं फ्लाइंग। ये सब एग्जाम्पल्स तो हैं, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग होते हैं। ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या होता है। अब देखिए आंसर में पहला दिया है एनालॉगस। यहाँ पहला इसमें ऑप्शन दिया है एनालॉगस। एनालॉगस में क्या होगा, ओरिजिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, फंक्शन सेम होंगे, तो पहला तो ऑप्शन गया। दूसरा देखिए एडाप्टिव रेडिएशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। होमोलॉगस आर्गन में ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफर्स है, यही करेक्ट हो गया। 15 नंबर का कौन सा सही हो गया, ई वाला। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर। इसमें ये पूछा गया है एनालॉगस स्ट्रक्चर। जो एनालॉगस स्ट्रक्चर या एनालॉगस आर्गन होते हैं, वहाँ पे ओरिजिन जो होता है डिफरेंट होता है और फंक्शन कैसे होते हैं, सेम होते हैं, उसका नाम होता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्या होता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इस चारों में से कौन सा एग्जाम्पल एनालॉगस का है। आइए पहला देखते हैं, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन। तो यहाँ पे जो विंग्स ऑफ बैट है या विंग्स ऑफ पिजन्स होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, एनालॉगस हैं। ये एक दूसरे के कैसे हैं, एनालॉगस हैं। यहाँ पे देखिए गिल्स ऑफ द प्राण एंड बुकलंग्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हार्न ऑफ द बोगनविलिया एंड टेंडिल्स ऑफ कुकरविटा, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, होमोलॉगस हैं। ये कैसे होते हैं, होमोलॉगस, होमोलॉगस आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से पहला सही हो गया, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। समझ में आ गया भैया। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखें। कौन सा, 17 नंबर, द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in the response to common environmental challenge होते हैं इस कार्ड। इसमें ये बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री करते हैं,
सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन होता है इन रिस्पांस टू कॉमन इन्वायरमेंट चेंजेस, जो कॉमन इन्वायरमेंट चेंज होते हैं उसको बोला गया है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो ओरिजिन है वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। नॉन रैंडम इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। एडाप्टिव रेडिएशन इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे, इसका मतलब ये होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन होता है भैया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 17 नंबर का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 18 नंबर में आए, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट। अब देखिए ऑक्टोपस जो होते हैं ये मोलस्क हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, और आई ऑफ कैट ये क्या है, वर्टिब्रेट। तो ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने क्या बोला था, इसको पहचानने का जो तरीका होता है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब क्या है, इसमें ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए बोला गया है दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब यहाँ देखिए कहा है कि जैसे इसमें सिमिलर फंक्शन है, फंक्शन सेम है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है या कह सकते हैं ओरिजिन होता है डिफरेंट हो गया। तो ऐसे तो देखा जाए ये दोनों ऑप्शन गए, क्योंकि दोनों में ओरिजिन सेम है। यहाँ पे बोला गया है ओरिजिन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। तो ऑप्शन तो ऐसे गए। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, एनालॉगस ऑर्गन हैव द इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, ये क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि जो होमोलॉगस होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ना कि एनालॉगस। एनालॉगस जो होते हैं वो शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो नहीं करते हैं। तो 18 नंबर का भी गलत हो गया, सी और डी तीनों गलत हो गए। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 18 का पहला सही हो गया। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में देखें। 19 नंबर में देखिए एग्जाम्पल है, कास्ट सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन। यहाँ पे जो हमारे यहाँ एडाप्टिव रेडिएशंस हैं इसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे बताया था जो एडाप्टिव रेडिएशन होते हैं इसका मतलब ये होता है ओरिजिन सेम हो लेकिन दूसरी जगह पे जाके वहाँ एडाप्ट कर जाएं, दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे क्या कर जाएं, एडाप्ट कर जाएं, उसका नाम क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन का यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमको देखना है। पहला है मोल, फ्लाइंग स्क्वायरल, तस्मेनियन टाइगर कैट, ये गलत हो गए, ये सब एग्जाम्पल एडाप्टिव रेडिएशन के नहीं है। लीमर, अंटीटर ये है लेकिन ये वुल्फ नहीं है। तस्मेनियन वुल्फ है, बम्बी कार्ड्स, मार्सुपियल मोल्स, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। नंबर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, यही क्या है, यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये है एडाप्टिव रेडिएशन के। 19 नंबर का कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मैचिंग करना है। पहला है एडाप्टिव रेडिएशन। जो एडाप्टिव रेडिएशन होते हैं इसमें आते हैं हमारे पास डार्विन फिंचेस। एडाप्टिव रेडिएशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डार्विन फिंचेस। ठीक है, पहले का डी हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, तो ये क्यू का कौन सा सही हो गया, तीसरा। क्यू का कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, हमने फिर बताया इसको पहचानने के तरीके, ये इनवर्टिब्रेट हैं, ये वर्टिब्रेट है, एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये एनालॉगस होते हैं, एनालॉगस को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब इन द मैन एंड व्हेल, हमने इसको भी बताया था समझने का तरीका। हमने ये बोला था कि दोनों एग्जाम्पल या तो वर्टिब्रेट के
या दोनों एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट के हों तो होमोलागस होंगे या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होंगे। लास्ट में इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, तो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस में इसका यस का पहला है सिलेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस वेराइटी ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये सही हो गया। तो इस वजह से 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन थे देखे, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।